हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 2140 सॉल्विंग क्वेश्चंस विद ब्रेन पावर। ये एक लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है जो जल्दी से देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल्स दी हुए हैं और फाइनली हमको एज एन आंसर क्या रिटर्न करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपके पास एक 2D एरे दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चंस बोल के। ठीक, तो इसके पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू हैं, ठीक है, वो बताता है कि अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मान लो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आप ith क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, तो पहला वैल्यू जो भी होगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि ब्रेन पावर करके इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये कुछ नहीं है कि अगर इस ith प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना, उतने सारे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मान लो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आप ये ith क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये आप जो नेक्स्ट, इसका वैल्यू 2 है, तो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब i+1 सॉल्व नहीं कर सकते हो आप, फिर i+2 सॉल्व नहीं कर सकते हो, फिर i+3 आपके ऊपर है, आप सॉल्व करना चाहते हो या ना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो यही दिया हुआ है कि आप कितने नेक्स्ट कितने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सा है, एग्जाम्पल्स से देखते हैं और समझते हैं। मान लो कि मेरा क्वेश्चंस जो है, मेरा जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो है मेरा 3 2, ठीक है, 4 3 4 4 और मेरा 2 और 5, ठीक है। चलो, अच्छा, हर पॉइंट ऑफ टाइम के पास मेरे पास ऑप्शन है कि हम सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। मान लो कोई क्वेश्चन हम पहले सॉल्व किए होंगे, ठीक है, तो लेकिन वो हमको अलाउ नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस वैल्यू के कारण से, ठीक है, ये वाले वैल्यूज़ के कारण से। तो क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, पीछे से हम लोग शुरू करते हैं देखना, ठीक है। ठीक, चलो, मान लो कि अगर हम एक टेम्प्रेरी आंसर स्टोर कर लेते हैं कहीं पे, ठीक है। चलो, ये या फिर इसका नाम रख लो, टेम्प नाम दे लो या कुछ भी दे लो, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते, ठीक है, ये वाले प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते तो हमको कितना पॉइंट्स मिलता? 2। और उसके नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर पाते। हालांकि ये लास्ट प्रॉब्लम है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम 2 पॉइंट्स तो एटलीस्ट अर्न कर लेते, ठीक है। और मेरा आंसर एक ले लो जो मैक्सिमम को स्टोर कर रहा होगा, मान लो अभी 2 हो गया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कहाँ पे आए? यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आए भाई। तो ये कह रहा है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, 4 पॉइंट्स मिलेगा हमको। और इसके आगे का 4 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आगे तो एक ही प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है, एक तो 4 यहाँ से आया। और मान लो कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तो मेरा पहले अभी तक हम कितना पॉइंट जमा कर चुके हैं? तो अभी तक हम 2 पॉइंट्स जमा कर चुके हैं। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो 4 पॉइंट्स मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो पहले के प्रॉब्लम से हमको 2 पॉइंट्स मिला हुआ है वो रहेगा। तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई? किसमें हमको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। हम लोग ग्रीडी लोग हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर अच्छा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को रहने दो फिर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 4 हो गया मेरा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमको कितना पॉइंट्स मिलेगा? 4, ठीक है। और आगे के 3 प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक, मतलब कि ये और कोई अगर रहता तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम्स 3 है भी नहीं है आगे, तो ठीक है। और अगर इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर भी हम पीछे वाले इंडेक्स पे जाके देख सकते हैं कि अभी तक मेरा आंसर क्या एक्यूमुलेट हुआ है, तो 4 हुआ है। तो दोनों केस में भी मेरा फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है बनाने ना बनाने से, तो हम यहाँ पे एज इट इज़ 4 डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आ जाओ, ठीक है। इस पे क्या कह रहा है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 3 पॉइंट्स। पर हम आगे का 2 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन दोनों को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। पर हम ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 ही प्रॉब्लम्स आगे के नहीं सॉल्व करने। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया था, मतलब अभी इसके या इसके पहले क्या आंसर आया था मेरा? तो अभी तक मैं उसमें आ गया था मेरा 2। तो 3 में हम क्या ऐड कर सकते हैं? 2। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं 3 यहाँ से, और 2 प्रॉब्लम को स्किप करके यहाँ तक जो आंसर आया होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से देखना है। तो यहाँ से मेरा जो भी आंसर आया था 2 था, ठीक है। और अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तो हम लास्ट से देख लेते हैं कि बिना सॉल्व किए मेरा क्या आंसर आ रहा है। तो 4 आ रहा है। तो 3+2 1 से आ रहा है मेरा, 1 से आ रहा है मेरा 4। 5 और 4 मैक्सिमम क्या है? 5। तो अच्छा, हाँ, ये आंसर भी हमें अपडेट करते रहना था। 2 था, फिर यहाँ पे 4 हो गया होगा, यहाँ पे एज इट इज़ 4 रहा होगा, अब 5 हो गया, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो गया? 5। इसको हमको रिटर्न कर देना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा और आपको हिंट भी मिल चुका होगा अभी तक कि हमको क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या करो, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि राइट टू लेफ़्ट आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग, क्या ऑप्शन है मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट पे, कि इस प्रॉब्लम को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, राइट। अगर इंक्लूड करते हो, ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम को इंक्लूड करते हो तुम, ठीक है, तो जितने प्रॉब्लम्स को हमको स्किप करने हैं यहाँ पे इस वैल्यू के हिसाब से, उसको स्किप करके नेक्स्ट वैल्यू पे जाके देखो कि मेरा अभी तक क्या सम हुआ है, राइट। क्या सम हुआ है उसको ऐड करके देखो कि ऐड, ठीक है, आफ्टर स्किपिंग, ठीक है, और चेक फॉर मैक्सिमम, ठीक है, और फिर चेक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। और या फिर हो सकता है कि उसको ऐड ना करो, उसको एक्सक्लूड कर दो, राइट। तो फिर इस इधर से क्या मैक्सिमम वैल्यू है, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हमको इस टेम्प वाले एरे, या फिर इसका नाम कुछ भी दे लो, डीपी दे लो, ठीक है, इसमें स्टोर कर लेना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया तुम्हारा। तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मेरे पास क्या है कि कुछ ऑप्शंस है मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए, राइट। कुछ ऑप्शन से सेलेक्ट करने के लिए, और हमको रिटर्न क्या करना है, मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिटर्न करना है, ठीक है ना, मैक्सिमम रिटर्न करना है, ठीक है। ये दोनों केस मेरे किसके हैं, डीपी का है। क्या ही था डीपी, बस पहले का आंसर कैलकुलेटेड है, उसको आके तुम उठा के आंसर देख लो। अदरवाइज़ तुमको क्या होता है कि हर केस में दोबारा जाके सॉल्यूशन को चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे आज वाले प्रॉब्लम में हम लोग रिकर्सिव नहीं डीपी लगा रहे हैं, ठीक है, हम लोग आइटरेटिव डीपी से ही काम चला ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है, रिकर्सन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अच्छा, इस टाइप के डीपी जो तुम देख रहे हो, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आइट्रेशन से, राइट, आइटरेटिव वे से सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे डीपी को हम लोग क्या कह लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या रिकर्शन में क्या करते थे, एक बड़ा प्रॉब्लम जो रहता था उसके छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ते थे, राइट। वैसा डीपी अगर लगाते थे तो छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ते जाते थे ना, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, ठीक। फिर क्या होता था, मेरा मेरा बेस केसेस हिट होता था, और फिर आंसर्स को हम लोग कंबाइन करते जाते थे, आंसर्स को कंबाइन करके फिर फाइनली आंसर रिटर्न करते थे। मतलब ऊपर से नीचे आते थे और फिर नीचे से ऊपर जाते थे। तो ये वाला अप्रोच हो जाता था मेरा टॉप डाउन अप्रोच, राइट। पर इस प्रॉब्लम में जब तुम देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत छोटा, सबसे बेस केस से ही हिट करवा रहे हैं, सबसे छोटा वाला आंसर को हिट करवा रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाला को हिट करवा के दोनों को ऐड करके जो भी आंसर हो रहा है देख रहे हैं। तो छोटे छोटे वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, ठीक है, मिलाते जा रहे हैं, और एक मैक्सिमम फिर फाइनल आंसर हम मेरा कंस्ट्रक्ट हो जा रहा है, राइट। तो इसलिए इसको क्या देते हैं, बॉटम अप बीपी, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर इतना सब कुछ क्लियर है, तुम कोड खुद से लिखो, ठीक है, एक बार एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर नेक्स्ट सेक्शन में चलो और वहाँ पे देख लो कि हम लोग कोड कैसे लिखते हैं, चलो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरा मोस्ट पॉइंट्स फंक्शन दिया हुआ है, हमको रिटर्न करना है लॉन्ग लॉन्ग टाइप का वैल्यू, ठीक है। और ये 2D वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन बोल के, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक काम करो कि एक लॉन्ग लॉन्ग इंट ही बना लो, बोल के आंसर बना लो तुम अपना, जिसको 0 से इनिशियलाइज़ कर लो, ठीक है। एक टेम्प वेरिएबल बनवा लो, ठीक। एक इंट एन बना लो जो कि मेरा क्वेश्चंस का साइज स्टोर करके रखेगा, ठीक है। उसके अलावा एक इंडेक्स IDX बोल के एक वेरिएबल बना लो जो कि इंडेक्स बताएगा कि अगर हम लोग ith पोजीशन पे इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो कितने, फिर नेक्स्ट कितने वैल्यूज़ को हमको स्किप करना है, तो ये IDX में रहेगा, ठीक है। चलो, अब एक डीपी के लिए अपना 1D वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर ऑफ किस टाइप का रहेगा भाई, ध्यान देना ये चीज़, लॉन्ग लॉन्ग देना, इंट मत दे देना, आंसर तुम्हारा ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग दे दो, और डीपी, और इसका साइज़ क्या रहेगा, n, क्योंकि n इसका साइज़ था, ठीक है। इनिशियलाइज़ कर लेते हैं अपने डीपी को, राइट टू लेफ्ट शुरू करें तो सबसे राइट मोस्ट वैल्यू होगा n-1 पे, तो डीपी ऑफ n-1 इज इक्वल टू क्या दे देंगे, कौन सा वैल्यू, क्वेश्चंस के जो n-1th इंडेक्स पे है उसका 0th वैल्यू, राइट। उतने पॉइंट्स है मेरे पास, ये पॉइंट्स है मेरा, ठीक। और आंसर जो था मेरा उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डीपी ऑफ n-1 कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोई आंसर तो है नहीं, तो इसी से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं मैक्सिमम मान के, ठीक। ये हो गया मेरा। अब लूप चलाना शुरू करते हैं राइट टू लेफ्ट का, फॉर इंट आई इक्वल टू n-1 से ना शुरू करके n-2 से करेंगे, क्योंकि n-1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। चलो, ठीक है। टेम्प वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, अभी का जो क्वेश्चन
ith का 0th इंडेक्स पे है, अब करंट पॉइंट जो है उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना क्वेश्चंस को हमको स्किप करना है, वो कैसे देखेंगे। IDX ले लेते हैं। तो क्वेश्चंस मेरा जो भी था, ठीक है, उसका ith का फर्स्ट इंडेक्स पे जो था, ये हमको बता रहा है कि इतना क्वेश्चन हमको स्किप करना है। उसमें +1 दे लेगा कि हमको, ठीक है, और आई ये हमको बता देगा कि कौन सा इंडेक्स को हमको इंक्लूड करना है। मान लो कि ith इंडेक्स पे हैं हम लोग, ठीक है। ये बोला कि हमको 2 इंडेक्स स्किप करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया i+2, ठीक है। i+1 आया कहीं पे, यहाँ i+2। तो ये दोनों क्वेश्चन को तो हमको स्किप करना है, इसमें +1 ऐड कर दे रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन को हमको इंक्लूड करना है, राइट, इसीलिए i+1। तो अगर इंडेक्स का वैल्यू मेरा एक्सीड कर जा रहा है, ठीक है, n-1 को, मतलब कोई वैल्यू अब नहीं है वहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर लिमिट्स में है, n से कम है मेरा, तो हम क्या करेंगे, temp प्लस इक्वल टू dp पे जो भी वहाँ पे स्टोर्ड था, ठीक है, dp पे मेरा जो भी स्टोर्ड था उस इंडेक्स पे, IDX पे, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे temp में। ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया कि हम ith क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं और बीच के जो भी क्वेश्चंस आए उसको एक्सक्लूड करके फिर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आंसर आया था उसको प्लस इसको, इन दोनों को क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो केस आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं अब कि और फिर एक केस क्या आएगा मेरा, एक्सक्लूड करने वाला, राइट। एक केस क्या आएगा मेरा, एक्सक्लूड करने वाला, तो उसको देख लेंगे। तो मैक्स टेम्प, ठीक, ये मेरा इंक्लूजन वाला केस है, इंक्लूड करके। अगर एक्सक्लूड कर लेंगे तो लास्ट वैल्यू मेरा क्या था, राइट, लास्ट वैल्यू मेरा क्या था, ये हो गया एक्सक्लूड करके। और जो भी आ रहा है उसको डीपी पे स्टोर कर लो। अच्छा, आंसर को भी तुम चाहो तो यहीं अपडेट कर लो, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर, ठीक है, या फिर मेरा डीपी ऑफ आई, ठीक, चलो, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, आंसर को करवा देंगे रिटर्न, राइट, आंसर को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रॉब्लम। तो अब जल्दी से मेरा कोड का कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। काफ़ी ऑब्वियस ही है ना, वैसे तो एक ही लूप चल रहा है और सारे एलिमेंट्स को एक ही बार एक्सेस कर रहा है, राइट। तो जो भी n का वैल्यू है वही तुम्हारा उतने बार ये कोड चलेगा, तो ऑर्डर ऑफ n हो गया, लीनियर है ये पूरा कोड ना। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो मेरा जो भी स्पेस यूज़ हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेसेस क्या क्या यूज़ हो रहा है, ये तो चलो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ये भी कांस्टेंट है। ये कुछ है जो n के ऊपर डिपेंडेंट है ना, n जितना रहेगा उसका साइज़ भी उतना ही रहेगा, ठीक है। ये भी लीनियरली डिपेंडेंट ही है, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरा ऑर्डर ऑफ n हो गया। आई होप आज का वीडियो तुम्हें क्लियर हुआ होगा। कल शायद वीडियो नहीं आ पाया था मेरा, क्योंकि बहुत सारा काम था कल। अगर तुमसे कल का प्रॉब्लम नहीं बन पाया हो तो बताना, वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। और आज के प्रॉब्लम में अगर कुछ भी डाउट रहा हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग कोशिश करेंगे पूरा उसको आंसर करने का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।